वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम भरत शर्मा फ्रॉम स्टॉकीज। हियर वी आर हियर टू डिलीवर द निफ्टी आउटलुक डेली। क्या डिस्कशन करते हैं हम लोग? जनरली मार्केट का डिस्कशन करते हैं, निफ्टी को स्पेसिफिक लोड पे रखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या प्राइस एक्शन था, क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या डिस्कशंस थे, अकॉर्डिंगली मार्केट ने कैसा बिहेव किया एंड अपकमिंग डेज में मार्केट में क्या दिख रहा है, क्या सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं, क्या प्राइस एक्शंस बन रहा है और क्या ऐसी न्यूज़ेस हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुमारो। क्या है इंपॉर्टेंट? देखो, न्यूज वाइज इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, वही चल रहा है सिनेरियो। ठीक है, टैरिफ वाला अपना सिनेरियो चल ही रहा है। पीयूष गोयल जी हैं वहां पर और डिस्कशन कर ही रहे हैं। ठीक है, हमारे ट्रेड डील को लेकर यूएस में है वो। और पहले उनकी टीम आई थी, काफी पॉजिटिव उससे निकले थे कि भाई 7 या 8 राउंड की मीटिंग्स हो चुकी है एंड 8 to 10 वीक्स में हम लोग सब कुछ फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेड डील वाला इश्यू जो है वो हाल फिलहाल मार्केट में नहीं है। उसका नेगेटिव प्रेशर है क्योंकि 50% टैरिफ से स्थितियां बिगड़ रही है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट डेंट कर रहा है। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसमें फ्लैश कुछ भी नहीं है, अभी कोई फ्लैश वो चीज नहीं आई है। रुपीज का जो फॉल है अगेंस्ट द डॉलर, वो चीज मार्केट को थोड़ी ज्यादा हिट कर रही है क्योंकि अभी रीसेंट लोज हमने कल या परसों कल के उसमें देखे थे, रीसेंट लो 88.75। तो उससे क्या होता है, रुपीज लो होता है तो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं सर्विसेज के उनको फायदा है मार्जिनली शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो इंपोर्टर्स होते हैं, जो लोग माल मंगा रहे हैं बाहर से, उन लोगों को उसका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि माल उनका रॉ मटेरियल महंगा आता है, उससे इन्फ्लेशन बूट करती है, उनके प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक्स होते हैं, प्लस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर अपन देखा जाए रुपीस के फॉल को, तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालता है, इसलिए उसका मार्केट पे इम्पैक्ट दिखता है। जीएसटी वाला इश्यू चल रहा है ना? तो जीएसटी का जो रिफॉर्म्स किए हैं, या जीएसटी 2.0 बोल लो, या जीएसटी का एक नया टर्म निकाला है आजकल, जीएसटी महोत्सव बोल लो, गांव गांव गली गली, मतलब इतनी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट बन चुकी है हमारी कि अब उनको जीएसटी में रिफॉर्म्स करने के बाद में उनको ग्राउंड पे उतरकर हजारों करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट कर कर ये बताना पड़ रहा है कि जीएसटी से आपको फायदा क्या है। मेरे ख्याल से जितना फायदा नहीं होना है उससे ज्यादा तो ये लोग एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देंगे। चलो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर डिस्कशन नहीं कर सके हम। लेकिन ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स का ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सारे प्रॉस एंड कॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपनीज की क्या स्ट्रेटजी वो डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट का डेटा से हम उसको पॉइंट को प्रूव कर चुके हैं कि जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म्स का मार्केट पे ऐसा कोई स्पेसिफिक असर असर नहीं पड़ेगा जैसा बताया गया है। कुछ मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हो सकती है, लेकिन वो भी प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग उतनी सस्ती नहीं होगी। उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया कि भाई वो जो इनका क्रेडिट पॉलिसी थी, जीएसटी क्रेडिट वाली, वो पॉलिसीज कई जगह हिंट हुई, डेंट हुई है। वो पूरा डॉक्यूमेंट अपन ने डिस्कस किया था जो इनका आया था। तो उसके अंदर बताया गया था कि 48,000 करोड़ रुपीस का अप्रॉक्स लॉस है गवर्नमेंट को, तो वही तो आपके पॉकेट में जाना है। जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस है वही आपके पॉकेट पे जाना है। भाई बेयर तो पूरा ऑल इंडिया ही करेगा ना, जो लोग हम सर्विसेज और प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना? तो 48,000 करोड़ इज नॉट ए बिग नंबर। जब आप जीएसटी का रिवेन्यू देखते हो 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास एवरी मंथ, दैट मीन्स एनुअल रिवेन्यू जीएसटी से आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख करोड़ का होता है। तो उसमें 48,000 करोड़ इज नॉट ए बिग डील। बहुत ज्यादा बर्डन कम नहीं हुआ है, जीएसटी एज इट इज वही रोल प्ले करेगी। ठीक है ना? वैसे 92 का समथिंग कुछ बताया था इन्होंने लॉस, लेकिन वो कवर कर लेंगे 40% का जो सिगमेंट बनाया उससे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरी गुड न्यूज और बैड न्यूज कुड बी रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट में
जीएसटी 2.0 का इम्पैक्ट दिखा लास्ट 2-3 डेज से? दिखा किसी को? नहीं दिखा। आंसर इज नो। कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है मार्केट में। एक ट्रेंड बन गया है मार्केट में। गैप डाउन खुलता है, वहां से थोड़ी सी रिकवरी देता है, रिकवरी के बाद में वापस वहीं पे आ जाता है शाम को। देख रहे हो ना, एक ट्रेंड आप फील कर रहे हो, अभी देखेंगे अपन चार्ट्स में वो चीज। तो एक ये जनरल ट्रेंड्स बन गया है ना। लोकेशन वो सारी अपन टेक्निकली डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उस चीज का कि मार्केट नेगेटिव बायस्ड है, मार्केट बचा हुआ है सिर्फ टेक्निकल नंबर्स की वजह से। वो टेक्निकल नंबर्स अगर मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रीच आउट होते हैं, कहीं ना कहीं एक और नेगेटिव सेंटिमेंट्स इंटेंसिव होता है, ड्रिवन होता है ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कॉलेप्सेशन, उसके बाद में मार्केट को कौन बचाने आएगा? है ना। तो उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। फॉर्मेशन इज स्टिल पॉजिटिव, फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। मार्केट ने जो 1000 पॉइंट की रैली की थी, उस रैली का रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है। ऑलमोस्ट 38% रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है, जो एफपी के लेवल्स हैं। भाई, जब सपोज दैट अगर कोई टेक्निकलिटी को समझता है, चार्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपन, है ना। चार्ट शेयर कर लेता हूँ, सीधी रहेगा डिस्कस करना, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। क्योंकि टेक्निकल डिस्कशन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है अभी, तो उसको चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल आपको प्लेन सॉर्टेड तरीके से समझाता हूं, या जो मेरे समझ में आता है उस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ठीक है। जब आपने ये रैली देखी 29 ऑफ अगस्त से, जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, डबल बॉटम बनाया, इस रिवर्सल में ये रैली देखी आपने, अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट की रैली थी, 450 तक। ठीक है। तो जब इसका रिट्रेसमेंट तो आना है डेफिनेटली हर रैली का, और यहां पर मार्केट क्यों ब्लॉक हुआ, वो चीज भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एंटीसिपेट भी किया था हमने कि मार्केट यहाँ से ब्लॉक हो सकता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट फेज में जा सकता है। जो रेंज थी हमारी 25,400, सॉरी, 25,400 से 25,650 तक, वो रेंज क्यों थी? वो रेंज इस स्ट्रक्चर की वजह से थी। ठीक है। तो मार्केट ने ये यहां से रिट्रेसमेंट दिया। अब जब मार्केट एक ट्रेंड से, ठीक है ना, ये ट्रेंड है एक अप ट्रेंड, ठीक है। अब इस अप ट्रेंड से जब मार्केट रिट्रेस होता है, दैट इज ए नॉर्मल साइकिल, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, ये नॉर्मल साइकिल है। अब रिट्रेसमेंट में आपको पता लगाना है कि सपोर्ट क्या है ना, मार्केट कहाँ से वापस अपने ओरिजिनल ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो वो पता लगाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप देखो कि प्राइस एक्शन सपोर्ट्स कहाँ पर है ना। जब मार्केट फॉल हो रहा है तो या तो आप आइडेंटिफाई करो प्राइस एक्शन सपोर्ट कहाँ है, या फिर एक एफबी फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी होती है, जो हम जनरली अप्लाई करते हैं फॉर द रिट्रेसमेंट डेप्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि रिट्रेसमेंट टिल कहां तक जा सकता है। तो जो फर्स्ट लेवल था हमारा आइडेंटिफाई करने का, वो ये प्री डिफाइन है ना। ये एक टेक्निकल, बिल्कुल कंप्लीट टेक्निकल बात कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल कुछ भी नहीं है। टेक्निकली अगर आप चार्ट को देखोगे, तो एफबी का फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल आया था, जो 23.6% रिट्रेसमेंट था, वो 25,200 के आसपास था। और जो हमारा प्राइस एक्शन सपोर्ट था, प्राइस एक्शन सपोर्ट हमारा 25,140 150 की रेंज में था, जो हमने यहां से देखो, दो कैंडल, थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं मैं इसको, ये दो कैंडल यहाँ पे बनी थी, इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, तो वो जो रेसिस्टेंस लेवल था वो 25,140 150 की रेंज में था। इस रेसिस्टेंस को ब्रीच आउट किया मार्केट ने। दैट मीन्स जब इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रीच आउट होते हैं, तो वो अपना रोल चेंज कर लेते हैं। इन केस ऑफ फर्दर, वो रोल चेंज करने का मतलब रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, जिसको ऐसा आप लोग थ्योरी कहते हैं। तो हमारा प्रेशर किस पे था? हमारा प्रेशर था 150 पे। 2 दिन देखा हमने मार्केट को वहां पे होल्ड होते हुए। ठीक है। ये कैंडल भी देखो 150 के आसपास गई थी, इस कैंडल ने 150 को ब्रिच आउट किया, लेकिन कैंडल बॉडी अप साइड में थी।
नेगेटिव कैंडल थी, फॉलोअप कैंडल थी रिट्रेसमेंट की, लेकिन बॉडी आपकी 150 140 के ऊपर थी। तो यह 2 दिन मार्केट ने इसको गार्ड किया, इस सपोर्ट को, इंपॉर्टेंट को। ठीक है, फर्स्ट डे 200 को गार्ड किया, फिर 150 को गार्ड किया, फिर उसके बाद में आज जो कैंडल बनी वो अनदर फॉलोअप थी। ये कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज की कैंडल आपकी नेगेटिव रेड हो चुकी है, कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या इस थ्योरी को हम मान सकते हैं कि बियर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं? लेकिन साइन तो कुछ मिला नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है हमारे पास में, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, कोई साइन नहीं है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बात करेंगे तो एक टेक्निकल बाउंस इस लेवल पे बनता है। इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है? इस लेवल की इंपॉर्टेंस है, दिस इज द फिबोनाची सेकेंड रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ 38.2% रिट्रेसमेंट, जो कि आपका बनता है 25,050 के आसपास। जब आप आज का डेली का प्राइस एक्शन देखेंगे तो मार्केट ने सुबह भी वहां से बाउंस लिया और लास्ट में क्लोजिंग भी अराउंड 25,050 के आसपास ही दी मार्केट ने क्लोजिंग भी। ठीक है, तो समझ में आई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मार्केट ने यहां से 2 बार स्टेबल हुआ, एक्चुअल में 3 बार हुआ। ठीक है ना, 3 बार स्टेबिलिटी यहां पर मार्केट ने दिखाई। वो क्यों दिखाई, उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में समझना पड़ेगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था। सेकंड, ये आपका इंपॉर्टेंट 20 डैमा सपोर्ट भी है। जो आपकी 20 डैमा आ रही है वो 25,040 के आसपास ही आ रही है ना? तो 20 डैमा से सपोर्ट है। अब यहां से रियल एग्जाम मार्केट का चालू हुआ है, क्योंकि यहां पर 3 कन्विक्शन पॉइंट्स है हमारे पास में। सबसे पहला है आपका फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स। सेकंड नंबर 38.2% रिट्रेसमेंट प्लस 20 डायमा सपोर्ट। थर्ड, 25,000 का भी सपोर्ट मेंटली इसको माना जा सकता है, बिल्कुल नियर अबाउट है ना? 25,000 सपोर्ट भी इसको एक राउंड नंबर और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसको माना जा सकता है। तो यहां से अगर पुल बैक कैंडल आता है तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से बियर्स के पास में एक थोड़ा सा रुकने का वो है। ठीक है, क्योंकि बियर्स यहां से पुल बैक देंगे तो बुल्स यहां से पुल बैक देंगे तो बियर्स को एक अच्छी पोजीशन पे अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी रन होता है ना तो वो इसी तरीके से चलता है ना? साइकोलॉजिकल चीजें भी, मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस में भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है। लेकिन इन केस अगर ये भी ब्रीच आउट हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, 25 के भी ब्रीच किया, तो नेक्स्ट सपोर्ट पोजिशनली हम लोग कहाँ देख सकते हैं? उसका जवाब है 50% रिट्रेसमेंट समवेयर अराउंड 24,920, जो कि आपका 50 डैमा सपोर्ट भी है। 50 डैमा नजर आ रही है, तो 920 से 900 की जो रेंज है वो सेकंड सपोर्ट रहेगा, इन केस अगर मार्केट यहां पर भी होल्ड नहीं कर पाता है तो। डाउन साइड में जब हम चल रहे हैं, नेगेटिव रेंज में चल रहे हैं, टॉप से शॉर्ट होते हुए आए हैं, तो हमको किसी न किसी टेक्निक से, एनालिसिस से ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मार्केट का प्रोबेबल सपोर्ट कहाँ दिखता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है, इन केस अगर मार्केट 25,000 के नीचे जाता है तो एक सेंटिमेंटल हर्ट मिलेगा मार्केट को, एक फियर जनरेट होगा। इस चीज को आप मान के चलो, क्योंकि मार्केट को 25,000 के ऊपर काफी अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि अगर यहां से होता है तो एक फियर सिंड्रोम बनता है, और फियर सिंड्रोम से सेंटिमेंटल हर्ट होता है मार्केट में, है ना? तो यहां से पुल बैक एक्सपेक्टेड है, परफेक्ट लोकेशन है। इन केस अगर नहीं आता है तो मार्केट को लोअर सपोर्ट्स पे टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि 920 के आसपास दिख रहे हैं, 900 के आसपास दिख रहे हैं, 24,900 के आसपास। इसको ब्रीच आउट करता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखेंगे, है ना? इसको भी रीच आउट करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट कंटिन्यूसली विदाउट एग्जॉशन बुल्स पूरी यहां से कहानी खत्म कर दे,
है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक पुल बैक यहाँ से रिक्वायर्ड है, और मैक्स टू मैक्स 50% रिट्रेसमेंट अगर हो भी जाता है तो वहां से रिक्वायर्ड तो है ही एक पुल बैक, है ना। तो इस चीज को हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, रिवर्स की इंटेंसिटी कितनी होती है ना। रिवर्सल भी आते हैं मार्केट में, लेकिन रिवर्सल भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। कई बार वीक रिवर्सल्स होते हैं, वीक रिवर्सल्स को फॉलो करने के चक्कर में हम एक लूप में फंस जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वीक रिवर्सल आया और कोई ऐसा पॉइंट था रेसिस्टेंस वाला जहां से डिजाइन किया गया था कि भाई यहाँ से नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल चालू करेंगे, तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो उसका एक स्ट्रांग हमारे पास में मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि वीक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सके, स्ट्रांग रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सके। चलो नेक्स्ट डेज में चलते हैं। क्या है यहाँ से, सिंपल। हमने एक थ्योरी बनाई, थ्योरी नहीं बनाई, चार्ट पे दिख रहा है ना। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो फॉल है 2 दिन पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। ये जो फॉल है ये एक उसमें चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है, ठीक है ना। ये लोअर रोप है, ये अपर रोप है। पहले क्या था, लोअर रोप मैंने यहाँ डिजाइन की थी, लेकिन जब मार्केट ने ये फॉल दिया और इसके बाद में ये हुआ, फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो परफेक्ट बैठ गया मामला, ठीक है। थोड़ा सा इंटेंसिव हुआ है फॉल, लेकिन अभी भी चैनल को ब्रीच आउट नहीं किया है, क्योंकि लोअर रोप से सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। आज के दिन देखा हमने 2 बार इस लोअर रोप से सपोर्ट एग्जिस्ट किया और मार्केट ने पुल बैक दिया। देखा जाए तो ये भी एक अच्छा रिवर्सल था। ये डब्ल्यू बना था आपका यहाँ पर, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, और मार्केट ने 25,100 के ऊपर एक अच्छा खासा बुल मूव दिया था। लेकिन अगेन मार्केट यहां से फॉल हो गया, ठीक है। तो इतना इजी नहीं था मार्केट को अंडरस्टैंड करना, मार्केट को समझना, क्योंकि जनरल थ्योरी ये कहती है कि जब ये आपका डब्ल्यू बना, यहां मार्केट ने, ये देखो एसआर फ्लिप है, दिख रहा है, सपोर्ट हेयर एंड रेसिस्टेंस हेयर। एक बार जब सपोर्ट आपका ब्रीच आउट हुआ तो उसने रेसिस्टेंस का काम किया, वो रेसिस्टेंस भी ब्रीच आउट हुआ, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया उस थ्योरी को, और ये डब्ल्यू पैटर्न है ये फेल्ड हो गया, और मार्केट लास्ट में कॉलेप्स हो गया। डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज रही होगी, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इस न्यूज को, कि जब मार्केट ने पुल बैक दिया, जब मार्केट ने यहां पर बताया कि भाई मैं एटलीस्ट मेरा टारगेट 25,170-80 के आसपास बनता है, तो मार्केट 140 से रिवर्स क्यों हुआ। एटलीस्ट यहां तक अपर रूप तक तो टारगेट बन ही रहा था, तो मार्केट यहां से फॉल क्यों हुआ, सिग्नल्स भी पॉजिटिव यहां से मिले थे हमको, ठीक है। तो इंट्राडे में अब क्या चीज समझनी है, या तो हम इस चैनल को फॉलो करें, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ लेवल्स है चैनल को फॉलो करने के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कल के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका 25,000, 40 या 30, 40-30 की रेंज में मान लो, थोड़ी सी विक्स है यहाँ पर। 40 एग्जैक्टली आपका इंट्राडे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रिच आउट करता है, सेफ जोन के लिए 30 भी है, अगर ब्रिच आउट करता है तो 25 के और 920 वुड बी इजी। 920 कहाँ से आया, यहाँ से आया 980, सॉरी 920 नहीं, 24,980 वुड बी इजी मूव, क्योंकि आपका ये जो चैनल है इसकी लोअर रोप भी यहाँ पर आती है, ठीक है। अगर यहाँ से फॉल कंटिन्यूशन में हुआ, सेम स्टोरी रिपीट हुई, गैप डाउन ओपनिंग मिली आपको, या फिर खुलते से मार्केट ने करेक्ट होना चालू किया, तो एटलीस्ट 980 तक, 25 के तक आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोअर रोप है, और लोअर रोप पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली मार्केट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट बना रखा है मैंने। तो लोअर रोप पे सपोर्ट मिलता है। इन केस अगर वो सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारी दो थ्योरी फंक्शन करेगी। एक तो 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच होगा, और उसके रिजल्टेंट, उसके रिजल्ट्स के अनुसार मार्केट में एक्सेलरेशन मिलेगा बियर्स को, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ब्रीचिंग है और इंपॉर्टेंट ब्रीचिंग है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आपका एफबी लेवल से बनता है, प्लस नेक्स्ट जो सपोर्ट आपका प्राइस एक्शन लेवल से बनता है, वो भी 920 ही निकल के आता है। दिख रहा है ना, क्लियर एविडेंट है। 920 शुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन केस अगर 25 के ब्रीच होता है तो, क्योंकि ये एफबी रिट्रेसमेंट का 50% होगा।
और 50% मोस्ट ऑफ द केसेस में फंक्शन इफेक्टिवली करता है। जनरली देखा गया है अगर 50% भी रीच आउट होता है तो फिर मैक्सिमम चांसेस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट 100% रिट्रेस करेगा, पूरी तरह से कॉलम से निकल तैयार है। ठीक है, ये देखा था हमने थ्योरी, ये यहाँ पे चार्ट में स्ट्रक्चर देखा। तो अगर 50% भी आपका 920 भी होता है और टेक्निकली भी ये सही बैठता है, क्योंकि इन केस अगर मार्केट यहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाता है, मार्केट 50% पे भी रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर मार्केट के पास में क्या ठोर बचती है, फिर 61.8%, एक 800 के आसपास, है ना। तो उसको भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपकी 200 ईएमए और मार्केट 200 डायमा, और मार्केट तैयार होगा एटलीस्ट आपका 100% रिट्रेसमेंट देने के लिए। ठीक है, 50% निकल गया तो प्रेशर मार्केट पे भी बढ़ जाता है कि अब मार्केट को और कहां तक गिराया जा सके। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो हर चीज बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड इन टर्म्स ऑफ लेवल बिल्कुल परफेक्टली बैठ रही है। तो कोशिश कोशिश नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी ये होनी चाहिए कि हम इस चैनल को देख के मार्केट को समझने की कोशिश करें कि इस चैनल पे मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है। अपर रोप डेफिनेटली नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, अगर इसको डाउन ट्रेंड कंसिडर करो तो नेगेटिव ट्रेंड लाइन इसकी अपर रोप आती है। अपर रोप डेफिनेटली फंक्शन करेगी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के लिए, लेकिन क्या सिनेरियो रहेंगे। इमीडिएट सपोर्ट तो हमने देख लिया, इमीडिएट रेसिस्टेंस फंक्शन करेगा आपका ये वाला पीक जो कि है 25,100 पर। अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट करता है तो ये टॉप आपका 140 का, ये 180 का, और फिर 180 भी ब्रीच आउट करता है तो 240 तक के डोर्स ओपन होते हैं, जो कि क्लियरली यहाँ पर मार्क्ड भी है और एविडेंट भी है। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस समझता है तो बिल्कुल क्लियर कट लेवल है, 140, 180 और 240 अपसाइड में। 240 चला गया, 200 रीच आउट कर दिया, तो यहां पर चांसेस बनेंगे कि मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा 200 के ऊपर, क्योंकि दिस विल बी द इंपॉर्टेंट ब्रीच आउट ऑफ दिस नेगेटिव ट्रेंड लाइन, दैट विल बी द फर्स्ट कन्विक्शन टुवर्ड द प्रोबेबल ट्रेंड चेंज। फर्स्ट इंप्रेशन होगा। ठीक है, और सेकंड चीज क्या होगी, वो ऑल ईएमए जो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट को रेसिस्ट कर रही है, उन उन रेसिस्टेंस को भी अपसाइड में ब्रीच आउट करेगा। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि पुल बैक जो आएगा वो एटलीस्ट 25,200 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये मैंने एक मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया बताया आपको। उसका रीजन क्या है क्राइटेरिया बताने का, वो क्लियर है, क्योंकि ये अपर रूप भी क्लियर कर देगा, है ना, नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी क्लियर कर देगा, देन ये आपका ऑल डैमास का रेसिस्टेंस भी क्लियर कर देगा। तो इस चीज को हमको अपसाइड में समझना पड़ेगा। एक पॉजिटिव साइन तो आपको 140 क्रॉस करते ही मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस पीक, इमीडिएट प्रीवियस पीक का काम करेगी। अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट करने से पहले रुकता है तो फर्दर फॉल एक्सिलरेशन के चांसेस बनेंगे, जो डाउन साइड में हमने डिस्कस किए हैं। चैनल वाइज मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। पोजिशनल बायर्स अभी मार्केट में नहीं है। बड़े तौर पे देखा जाए तो मार्केट सपोर्ट का वेट कर रहा है, और इसका कंटिन्यूएशन जहां से आएगा वहां से फिर मार्केट आगे बढ़ेगा। ठीक है, और कंटिन्यूशन नहीं आता है तो हमारा इंतजार लंबा रहेगा कि हम वेट करें कि कहां तक मार्केट रिट्रेस करता है, कहां पे सैचुरेशन आता है, कहां से पुल बैक आता है। सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल इजीली। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन अपना। ओआई डेटा कल डिस्कस करेंगे, आज तो कुछ खास है नहीं। ओआई डेटा 200 के आसपास स्ट्रैडल प्रीमियम है, 200 210 के आसपास, तो नॉर्मल है। अभी कुछ स्पेसिफिक जनरेट नहीं हुआ है ओआई डेटा, कुछ आता है कुछ बनता है तो अपन उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आ रही है इस मंथ की। ठीक है, कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, उस चीज को भी समझना पड़ेगा। सेंसेक्स के अकॉर्डिंग भी निफ्टी का बिहेवियर डिजाइन होगा, तो उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी पे भी। ठीक है, एक्सपायरी रिलेटेड टेक्निकलिटीज, टेक्निकल एक्सपेक्टेशंस आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव कर। Thank you listening till the last. Please subscribe our channel. It will motivate us and
gave a boost to provide you what we know, what we are capable of to analyze something. Thank you.